आदाब, अपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले ने सभी को सख्ते में डाल दिया। अल्फाज भी कम हैं इस हमले की मजम्मत के लिए। हर आंख नम है, हर दिल उदास है। फूलों से सजी फौजी गाड़ी में शहीद जवानों की जज्दिखा की गाड़ी के पीछे लोगों का हुजूम और गम से निढाल अहले खाना की चीखों पुकार बेचैनी के इंतहा पार कर रही है। लेकिन इस गम के माहौल में हमारे सियासतदानों को इस मौके पर भी सियासत ही सूझ रही है। कोई चुनावी रैली से खिताब कर रहा है तो कहीं लीडर शहीद की गाड़ी पर सवार होकर इसे कोई चुनावी रोड शो से कम गर्दान नहीं रहे हैं। सवाल ये उठता है कि चारों तरफ फैला अंधेरा इन्हें दिखाई क्यों नहीं देता, या फिर वो इस अंधेरी रात को महज काली रात के मानंद समझकर सवेरे की तलाश में हैं। क्या सियासत का मेयार इतना गिर चुका है? आज इन्हीं तमाम सवालों के चाहेंगे जवाब अपने सियासतदानों से। आपने खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में, और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ भी करा दें। हमारे साथ चारू प्रज्ञा साहिबा हैं जो कि बीजेपी लीडर हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास प्रोग्राम दो रुख में। और साथ ही साथ हमारे एक और खास मेहमान महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं, राजेश शर्मा साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने खुसूसी प्रोग्राम में। इनका भी तारुफ करा दें। ये जनरल सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले चारू साहिबा, आपसे सवाल ये है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, बीजेपी है, हमला होने के बाद बीजेपी की जानिब से भी रैलियां जो हैं जारी रहीं, लगातार जारी और सारी रहीं। क्या यही संजीदगी एक सरकार को, एक सत्ताधारी सरकार को दिखानी चाहिए इस हमले के बाद? सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ, आपका सवाल बीच में कट गया, आप दोहराएंगी? चारू साहिबा, सवाल आपसे ये है, जब हमला हुआ, हमले के बाद बीजेपी की जानिब से कोई रैली कैंसिल नहीं की गई, रैली वैसे ही जारी और सारी रही जैसे आम दिनों में जारी सारी रहती है, तो क्या बीजेपी के लिए यही संजीदगी है? जी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं सना। आपको याद होगा कि जिस दिन हमला हुआ उस दिन, उसके अगले दिन सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम कैंसिल हो गए थे, लेकिन जो सरकारी कार्यक्रम थे वो चलते रहे, जैसे चलते जाने चाहिए। क्योंकि आप एक बात देखिए, सरकारी कार्यक्रमों को रोकना इतना आसान नहीं है। देश हमारा 2 दिन तक तो रुका, लेकिन उसके बाद काम हमको करने हैं, और हमको काम करने के साथ साथ ये भी देखना है और इसकी भी मीटिंग्स चालू कर देनी है कि हम इस हमले का अब बदला कैसे लेंगे। हम पाकिस्तान के साथ, चाहे डिप्लोमेटिक चैनल से हो, सोशल चैनल से हो, इकोनॉमिक चैनल से हो या मिलिट्री चैनल से हो, हम जवाब कैसे देंगे? नहीं, जैसे कुछ देर कबल आप कह रही थी कि हमने प्रोग्राम जो हमें करना था, उद्घाटन करना था, वो हमने किया, लेकिन फिर तो सियासत की बात उसमें नहीं करनी चाहिए थी ना प्रज्ञा जी? इसमें सियासत की बात कहां पर है? आप मुझको बताइए, देश का नाम लेना सियासत है? नहीं, अपने जवानों का नाम लेना सियासत है? ये बोलना सियासत है कि पाकिस्तान ने गलती करी, या ये बोलना सियासत है कि अब भारत उनको जवाब देगा? 2019 इलेक्शन के ताल्लुक से वोट मांगना सियासत नहीं है क्या? आप ये बता दीजिए मुझे। ना एको आ रहा है। देखिए, यहां पर चुनाव क्योंकि बीच में आ रहा है, अगर बोल दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सियासत की बात करी गई है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से सरकार ने अपना एजेंडा बनाया कि इस हमले के बाद बदला कैसे लेना है, वो रोज हमको खबरें आती जा रही हैं, रोज एक एक पॉइंट पर हमारी सरकार अमल करती जा रही है, एक एक पॉइंट पर एक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया। आज हुर्रियत के सारे नेताओं की हम लोगों ने सिक्योरिटी वापस ले ली। हमारी विदेश मंत्री ऑलरेडी डिप्लोमेटिक चैनल्स एंगेज कर चुकी हैं, और इसके अलावा और भी जितने आगे एक्शंस होंगे उस पे हमारी सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रही। राजेश जी, जिस तरीके से हमने देखा कि हम इधर खबर पढ़ रहे थे कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उधर अमित शाह जी की रैलियां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूसरे दिन भी एक रैली से संबोधन वो किए, उन्होंने झांसी में किया, और आखिर में उन्होंने वोट भी मांग लिया। ये दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि रैली और 44 अपने जो सैनिक थे उनको सुसाइड बम से मारा गया, और सेकेंडली 350 लोग अभी भी अपने जीवन से जूझ रहे हैं, मौत और जीने के लिए, और
और उसके बावजूद रैली हो रही है, चुनाव के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, पाकिस्तान से बदले की बात आती। जहां तक ये गवर्नमेंट ने इसका जवाब प्लानिंग करना चाहिए, उसमें कांग्रेस ने कहा है पूरा हम साथ हैं उनके, क्योंकि ये देश के ऊपर हमला है, उनके साथ है इस विषय पे। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये जो आतंकवाद को जो जड़ से मिटाना है, इसके अंदर गए 4-4.5 साल से जो घटनाएं बढ़ते जा रही है, ये वहां पे जो पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसके अंदर जो ढिलाई हुई सुरक्षा और वहां के जांच पड़ताल में, ये सारे संकेत, क्योंकि आज चुनाव के समय ये घटना, ये जो दिख रहा है, ये सारे संकेत दे रहे हैं कि हमारी सरकार ने पूरा ध्यान वहां पे नहीं दिया। और अगर ये, लेकिन अभी ये जो समय है पूरे देश को सरकार के साथ खड़ा रहना, और सरकार ने बड़े बुद्धिमानी से पूरे डिफेंस को पूरा अपने साथ में लेना, वहां के जो आर्मी हमारे लगी है उनका अनुभव जो भी है उसका आधार पे, और उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करना, आगे की कार्रवाई करना, ठीक है, जिससे कि देश में शांति बने रहे और कश्मीर के लोगों में भी जो आतंकवादी घटना रोज हो रही है, डेली जो घटनाएं घट रही है, ये रुकनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो भी कैटेगरीज इसमें इन्वॉल्व है संस्था, वो टेररिस्ट कैंप या जो भी है, वो सारे टेररिस्ट कैंप बतौर अपोजिशन क्या कुछ करना चाहिए, इस ताल्लुक से आपसे सवाल करेंगे। चारू साहिबा, 8 फरवरी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अलर्ट जारी किया गया था कि इस तरीके का आईडी धमाका हो सकता है। शायद आज जवान जो नहीं रहे हमारे बीच, वो हमारे बीच होते अगर उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया होता। आप ये किसकी चूक मान रही हैं? सना, देखिए, इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी आईडी के बारे में, मैं मानती हूँ, और लेकिन हमें ये पता, सना मुझे ना एको आ रही है, अगर आप मेरी मदद कर सकें तो। जी जरूर, अपने टेक्निकल पर्सन से कहना चाहेंगे जो कुछ परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, उसे दूर करें। आप कहें, आप अपनी बात रखें, हमें सुनाई दे रहा है। जी हाँ जी, तो मैं अपनी बात, हाँ, मैं साथ ही साथ बोलती जा रही हूं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इसके बावजूद जो पूरी सड़क को सैनिटाइज करने का काम था, करीब 50 किलोमीटर की ये सड़क थी जिस पर जो हमारी बसेस जा रही थी, पूरे 50 किलोमीटर सैनिटाइज करे गए थे। लेकिन ये जनता को भी पता है, और मैं जिनको नहीं पता उनको आपके माध्यम से बता देना चाहती हूं कि जब यहां पर चेकिंग होती है तो अब तक हमारे देश में इस तरीके के फिदायन हमले होते नहीं थे। आईडी की चेकिंग यूजुअली सड़क पर करी जाती है, जमीन में दबा हुआ वो पाया जाता है, सड़क के दोनों तरफ पाया जाता है, और इसके लिए पूरी तरीके से उस सड़क को चेक किया गया, सैनिटाइज करा गया। प्रॉब्लम इस बार ये हो गई कि मोडस ऑपरेंडी हमारे टेररिस्ट की, जिसने आकर हमला किया हमारे सिपाहियों पर, वो अलग निकली। एक गाड़ी में वो इतना ज्यादा बारूद भरकर आया और उसने बस से टकरा लिया। तो एक इंटरसेक्टिंग सड़क, वहां कितनी इंटरसेक्टिंग सड़क होगी अब आप समझ सकती हैं। यहां लेकिन सोचने वाली बात ज्यादा जरूरी ये है कि पहले तो जब कॉन्वॉय चलते थे तो सिविलियन गाड़ियां अलाउ नहीं हुआ करती थी। लेकिन चारू साहिबा, किसने अलाउ करवाया कि कॉन्वॉय के साथ सिविलियन गाड़ियां चलेंगी? ये सवाल ज्यादा पूछने वाला है। अगर सवाल ये पूछने वाला है, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चारू साहिबा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सभी के जहन में ये सवाल आता है, सभी के जहन में सवाल आता है कि सरकार जो है दिफाई शोबे पर, डिफेंस पर इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद जो कम मादा रखते हैं दहशतगर्द, वो कामयाब हो जाते हैं। आखिर कैसे? देखिए सना, हमेशा हमारे देश में कॉन्वॉय से हमारे सिपाही चलते आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाह रही थी, जब कॉन्वॉय चला करते थे तो सड़क पे सिविलियन गाड़ी नहीं हुआ करती थी। क्यों अलाउ करा गया जम्मू एंड कश्मीर में? क्यों सरकार ने ये सब लॉज बदल दिए? उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी की सरकार में मैं आपको बताती हूँ क्या करा गया। पहले गाड़ियों की चेकिंग हुआ करती थी, लगातार बैरिकेड करे जाते थे, गाड़ियां चेक होती थी।
महबूबा मुफ्ती ने बीच में इसको करवाना बंद कर दिया। अरे चेकिंग होने में कोई परेशानी है क्या? हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी हर जगह चेकिंग होती है, जहां चाहे पुलिस हमारी गाड़ी रोकती है, पूछती है, पूछताछ करती है, चेकिंग होती है, इसमें गलत बात क्या है? उन्होंने क्यों रुकवाई चेकिंग कश्मीर में? तो ये सारे सवाल ज्यादा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो चेकिंग रुकवाई थी, लेकिन चेकिंग को फिर से बहाल कर दिया जाना चाहिए था ना, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जब आप अलग हो गए सरकार से। अब वापस शुरू हो गया है। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फिर से रिव्यू करा जा रहा है, उसको फिर से चेंज करा जा रहा है, और हम पूरा ध्यान रखेंगे कि ऐसी घटना अब ऐसा है कि ये पूरी दुनिया सुन ले, ऐसी घटना अब हमारी धरती पर कभी नहीं होगी। ठीक है राजेश जी, सभी के जरिए ये कहा जा रहा है कि 40 सर गए हैं तो 80 सर चाहिए। क्या ये बदले वाली जो भावना लोगों के अंदर है, तमाम लोगों के अंदर है, अगर सरकार के अंदर भी है, तो क्या ये सही है? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि मुस्तकिल हल, परमानेंट हल इस मसले का कैसे निकलेगा? इस मसले का हल तो बातचीत से ही निकल सकता है। वहां के लोगों में जन जागरण लाना चाहिए, बड़े पैमाने पे एनजीओ ने काम करना चाहिए, और आर्मी ने जहां पे आतंकवाद घटना है, आर्मी ने उस टेररिस्ट कैंप को उड़ाना चाहिए। ये हर लेवल पे करना पड़ेगा। एक क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? क्या बातचीत करोगे आप? आज भी बातचीत करना चाहते हो? 60 साल से आप बातचीत कर रहे थे, कहाँ ले आए हो आप देश को? तो चारू साहिबा, क्या आप चाह रही हैं कि फसाद हो, जंग हो? चारू साहिबा, आप चाह रही हैं कि फसाद हो, जंग हो? जंग से कोई मसला हल होता है क्या? जंग से कोई मसला आज तक हल हुआ है क्या? दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। जंग की बात जो कर रहे हैं गवर्नमेंट ने, बातचीत से कितने मसले हल कर दिए हैं। आप बताइए, जब 26/11 हुआ था, मुंबई में जब अटैक हुआ था जी सर, आपसे मेरा बहुत विनम्र तरीके से एक सवाल है। पाकिस्तान, इसके पीछे और भी जो सारी शक्तियां हैं हिंदुस्तान विरोधी, उसके बाद आपने बातचीत शुरू कर दी थी। आपने रिटेलिएशन क्या किया? आज की तारीख में हमारे देश में उरी हुआ, हमने रिटेलिएट किया, हमने बदला लिया, हमने बातचीत नहीं करी खोखली आपकी तरह। इस तरीके से नहीं चलेगा देश, हमें जवाब देना पड़ेगा ना। तो आप चारू साहिबा, यहाँ पर भी आप सियासत कर रही हैं, यहाँ पर आप सियासत कर रही हैं, यहाँ पर आप सियासत नहीं कर रही हैं, सियासत नहीं है, यहाँ पर आप सियासत इस तरह से कर रही हैं। क्या बदला लिया? आप कांग्रेस, आज गवर्नमेंट आपकी है, आपको किसने रोका है? जनता की आवाज है, मेरी आवाज आज की तारीख में देश की आवाज है। आप कोई भी न्यूज चैनल खोल के देख लीजिए, आज की तारीख में आप ट्विटर, फेसबुक खोल के देख लीजिए। क्या चारू साहिबा, एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल यह है कि क्या किसी शहीद के खानदान में आप जाकर ये कह सकती हैं कि कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में इतनी हलाकतें हुई थी, इतने शहीद जो है हमारे शहीद हुए थे जो जवान, अभी हमारे इक़्तिदार में जो है एक्शन लिया गया है, ये कह सकती हैं क्या? दिल पर हाथ रखकर बताएं, आप कह सकती हैं क्या? एक ही जवाब है कि आपने जो कहा था 56 इंच का सीना और पाकिस्तान पे आक्रमण, किसने रोका आपको पाकिस्तान पे आक्रमण करने से? आपको किसने रोका है टेररिस्ट अटैक करने से? आप बताइए ना, किसने रोका है? क्यों रुके हैं? क्यों रुके हैं? कितना भी ये आप पीडीपी और बीजेपी वोट की राजनीति किया, वहां गवर्नमेंट बनाई और उसने पूरा सत्यानाश किया। आपके दिल में गुस्सा नहीं है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, आपके अंदर गुस्सा नहीं है? आप नहीं चाहते जवाब दिया जाए? अरे इसका जवाब पत्थर से देना पड़ेगा ऐसे लोगों को। तो सवाल यही है ना चारू साहिबा, सवाल यही है कि इसका जवाब पत्थर से देने से सवाल चारू साहिबा यही है कि ईद का जवाब पत्थर से देने से कोई हल निकलेगा क्या? क्या कोई डिप्लोमेटिक तरीका नहीं है? गवर्नमेंट आपकी, रो भी आप ही रहे हो। बिल्कुल निकलेगा डिप्लोमेटिक तरीके। आप देखिए 60-70 साल से आप लोगों ने कितने चला रखे हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं डिबेट पर मेरे साथ, कौन सा डिप्लोमेटिक तरीका चला? अगर अमेरिका के ऊपर हमला होता है, वो क्या डिप्लोमेटिक चैनल ढूंढते चलते हैं कि डिप्लोमेटिकली हम अपना सुलझाएंगे? ऐसा नहीं होता, ढूंढा जाता है उस इंसान को जिसने नुकसान पहुंचाया है हमारे देश को। तारीख बताओ, आप जिस भी देश की आज दुहाई दीजिए, बैठकर बातचीत तब नहीं करी जाती जब हमारी सेना बड़ी बड़ी बात करने से नहीं चलेगा। आप अटैक तो बताओ पाकिस्तान पे, मुझे आप बताइए पाकिस्तान पे अटैक कब करेंगे बताओ ना। गवर्नमेंट आपकी है, अभी क्या बात कर रही है? गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। कब अटैक करेंगे बताइए? भाई साहब आप बताओ,
आप बताइए अटैक आप कब और करेंगे? आप और मैं बैठ के यहाँ अटैक की डिसाइड तारीख करेंगे बताइए। क्या अटैक कब हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है। आप जैसे राजनेताओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, यहाँ पर आप सरकार के साथ और देश के साथ खड़े रहिए, यहाँ पर उंगली मत उठाइए। तो हमने तो बोला कि गवर्नमेंट के हम साथ हैं, आपने बोला, ज्यादा मालूम है आपने बोला सरकार को हमारी अटैक कब संवेदना करना है, है। हमारी उरी का संवेदना अटैक है। आपसे पूछ के किया था क्या? उरी की सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब आपसे अगर पूछ के ज्यादा दिया था मालूम क्या? होता तो उस करने दिन के अटैक बाद सुसाइड अटैक बताया नहीं था। होता। इस बार भी करके गवर्नमेंट बता ढीली देंगे है, आपको कैसे गवर्नमेंट पैसे कमजोर है, गवर्नमेंट कमजोर है, गवर्नमेंट में शक्ति नहीं है। भाई साहब, आप नेशनल टेलीविजन पर आकर बेसिक बैंक की बातें मत करिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की कितनी ताकत है आप ये देखकर देख लीजिए। म्यांमार में गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया, उरी के बाद गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मुंबई अटैक के बाद जवाब नहीं दिया, आपने 92 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद क्या जवाब दे दिया। आप सिर्फ देश के ऊपर और सरकार के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हो। कार्रवाई किया। आज के दिन तो सरकार के साथ खड़े रहो, देश के साथ खड़े रहो। आज भी हमारा नहीं तुम्हारा जा कर रहे रहे हैं, हो। आप ये उद्घाटन इस कर रहे भारत में हो, आप नुकसान वोट आ मांग रहा रहे है हो, कभी देश में के हिंदू साथ खड़े मुस्लिम रहो। दंगे भड़का रहे हो। अरे आप अटैक करो ना पाकिस्तान मुझे पे। एक बात बताइए, जी। आपको किसने जब रोका वर्ल्ड है? ट्रेड टावर्स आपको पे रोका किसने? अटैक हुआ 56 था, के सीने को। तो आपने सुना था अमेरिका में ऑपोजिशन खड़ा हुआ सरकार के खिलाफ। आपने सुना है क्या कभी किसी भी देश में हमला हुआ हो? ये भारत ही है कि यहाँ इस तो तरीके अमेरिका के ने किया ना। ऑपोजिशन के लीडर्स आ जाते हैं और देश के आपको खिलाफ किसने खड़े हो रोका जाते है? हैं। शर्म आनी आपको चाहिए सर किसने आपको। रोका है? मैं तो आपको बहुत किसने नई हूँ रोका? पॉलिटिक्स में, अरे लेकिन आप अटैक जैसे करो। सीनियर लोगों से ऐसी चारू बात नहीं है। साहिबा, मैं क्या पूछ चारू रहा हूं? साहिबा थोड़े से वक्त के आपको लिए समझ नहीं राज- आ रहा है। राजेश शर्मा आपसे साहब, पूछ के राजेश थोड़ी शर्मा करेंगे। साहब, ठीक क्या है, बताइए, सरकार सरकार की बातें पर कर रहे सरकार हो पर आप, आप छीटाकशी कर रहे हैं, उठाइए। सरकार पर अटैक आप करो, छीटाकशी कर रहे हैं, जैसी लेकिन बातें एज एन हैं। ऑपोजिशन जिस तरीके का रवैया इख्तियार करना मैं चाहिए, नहीं कर रहा हूं, इसके उन्होंने लिए बोला। इसके लिए उन्होंने बोला। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर आप सत्ता में होते या फिर आप सत्ता में होंगे, खुदा ना करे ऐसी चीजें जो हमारे मुल्क में हो, अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? दूसरे को तो बोल दिया जाता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो सही तरीके से, सही ढंग तरीके से कदम नहीं उठा पाया जाता है। सना देखिए, मैं आपको बताती हूँ इनकी सरकार ने क्या किया। जब इसको मुंबई ताज मैंने होटल पे पहले अटैक कहा, हुआ, ये इन्होंने बहन जी ने बातचीत करी, पॉलिटिकल बोला, जवाब नहीं दिया, मैंने पहले बातचीत बोला करी। कि हम गवर्नमेंट हमारे के समय साथ में हैं। उरी पर हमला हमने हुआ, फांसी दिया। हमने बातचीत नहीं फांसी करी, दिया उसको, हमने जवाब फांसी दिया दिया। है। यूएनओ के अंदर और इस तरीके से हमने गवर्नमेंट के फांसी साथ है। दिया। हमें तो नहीं लग रहा आप UNO के गवर्नमेंट के अंदर साथ है। आप अपनी क्या बातें जवाब दिया सुनिए, है? क्या जवाब दिया है? आप अपनी बातें सुनिए सर। गवर्नमेंट के हम साथ है। पहले दिन से हमने बोला कि आप कार्रवाई करिए। हम तो बोले गवर्नमेंट के साथ है। कश्मीर के विषय को मैं ज्यादा हम जानता हूं गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन पूरे देश को सुनाई दे रहा है, सिर्फ मुझको नहीं सुनाई दे रहा। इससे ऊपर उठिए सर, देश इससे ऊपर है, इससे ऊपर उठिए। एक साल, यस आई एम विद द गवर्नमेंट। वो डिसीजन ले जो पाकिस्तान के बारे में जो भी अटैक या जो भी करेंगे, हम उसके साथ है भारत सरकार के। आई एम हैप्पी टू हियर दैट। रोका किसने है? हमारा कहना इतना ही है कि जो वहां पे गवर्नमेंट काम कर रही है, हम अच्छी उसमें बात है एक्सेप्ट सर, नहीं मुझे कर रहे। चारू साहिबा सुन लेते हैं, चारू साहिबा सुन लेते हैं, और लेकिन आप चारू चैनल के चारू माध्यम जी से सुन लेते हैं, आपको भी मौका दिया जाएगा, सुन लेते हैं राजेश शर्मा साहब क्या कह रहे हैं। जी राजेश जी। मैं ये कह रहा था कि ये बड़ा कठिन समय देश के सामने आया हुआ है, और ऐसे कठिन समय पे जब दूसरे देश या दुश्मन राष्ट्र से अगर हमको मुकाबला करना है और अपने देश में शांति लाना है, तो हमने सबने मिलकर राजनीति को बाजू में रख देना चाहिए। मैं राजनीतिक गतिविधि की बात ही नहीं कर रहा था। मैं कश्मीर को जानता हूं, जम्मू को जानता हूं, वहां के लोगों को जानता हूं, और जो घटना घटी है, ये जो पाकिस्तान जो राष्ट्र है, उसने यहाँ पे हमारे यहाँ आतंकवाद का टेंट चलाया हुआ है, आतंकवाद के लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो हमने उनके यहाँ टेंट के उड़ाना चाहिए। हमने जो गवर्नमेंट अपनी वहां पे जो डिफेंस के लोग उनको विश्वास में लेना चाहिए, लेके सही कदम उठाना चाहिए। और देश की जनता यही चाहती है। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि इसमें गवर्नमेंट जवाबदार है, बिल्कुल नहीं। ये तो घटना घटी है, दुर्भाग्यजनक है, और पूरा देश ये चाहती है कि दुर्भाग्य फिर नहीं हो। हमारी जो पॉलिटिकल डिफरेंस वो चलते रहेंगे हमारे अपने धरती पे, लेकिन ये तो जो लोगों की हानि हो रही है, पाकिस्तान जो हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम सब लोग एक साथ हैं। और जो भी गवर्नमेंट करेगी वो, ये तो विषय अलग लिया, इसके लिए मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो हम ये ऐसी बातें यहां लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये देश के साथ हम लोग हैं। पार्टी बाद में, पहले देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति, तो हम तो देश के साथ है। इसके लिए जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, मोदी गवर्नमेंट, हम उसके साथ है, हम उसके साथ हैं। मुझे आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई, और उनकी बड़ी टीम है, एक्सपर्ट इंडिया में कम नहीं है, डिफेंस के अच्छे एक्सपर्ट है। इस चैनल को देखने वालों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जी जरूर।
जी चारू साहिबा, जो कोई डिसीजन लिया जाएगा वो बंद कमरों में लिया जाएगा, वो जनता को पता नहीं होगा, वो ना हमें पता होगा, ना आप मीडिया वालों को पता होगा और ना ऑपोजिशन वालों को पता होगा, और तभी वो सक्सेसफुल होगा। अगर ये सब बातें लीक हो जाएंगी तो कहां से वो सक्सेसफुल होंगी? तो मेरी विनती है ऑपोजिशन के सारे नेताओं से कि ऐसी बातें ना करें जैसे कुछ समय पहले करे थे। अरे करते क्यों नहीं, हमला क्यों नहीं करते? सर ये गलत तरीके की बातें हैं। चारू साहिबा, सवाल तो ये है, हमला करने से क्या हो जाएगा? हमला करने से क्या होगा? हमला करने से क्या होगा? दूसरे मुल्कों के सपोर्ट के साथ फिर से आप पर हमला कर सकता है। तो इस तरीके की बातें ना करें। तो सरकार जब एक्शन लेगी, हर तरीके का एक्शन लेगी, हर तरीके का एक्शन लेगी। चारू साहिबा सुन लीजिए, राजेश शर्मा साहब क्या कह रहे हैं। मैं आपको जो कह रहा हूं चारू जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियल बात बिल्कुल नहीं डिक्लेयर करनी चाहिए। सरकार ने अपने पद्धति रवैये से अपना काम करेंगे और हमको विश्वास है कि करेंगे। वहां राष्ट्रभक्त लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में और सरकार में, वो लोग करेंगे, हमारा विश्वास है उस पर। हम ये नहीं कह रहे कि वो डिक्लेयर करें, बिल्कुल नहीं बताने की जरूरत है, उन्होंने अपना काम करना चाहिए बस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चारू साहिबा, क्या ये मानती नहीं है आप कि अफसोस की बात यह है कि एक तरफ मुल्क पूरा रो रहा है और एक तरफ बीजेपी के लीडरान जो है रैली में व्यस्त हैं? अरे मैं आपको वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये बिल्कुल अलग अलग दो बातें हो रही हैं। यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, काम हो रहे हैं। क्या डेवलपमेंटल काम रुक जाएगा? देखिए आपके सवाल का जवाब भी मेरे पास है, आपके सवाल का जवाब भी है कि ठीक है। आप एक बात और बताइए, जो कांग्रेस के जो सेपरेटिस्ट, जो ऑपोजिशन के नेता जिस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसको कहते हैं राजनीति करना गलत समय पर, इसे कहते हैं। आप पढ़कर देखिए, आप इनके ऑपोजिशन के नेताओं के ट्वीट्स पढ़कर देखिए। पहले तो बोलते हैं हम सरकार के पास हैं, सरकार का साथ देंगे, अगली ही ट्वीट में सरकार के ऊपर उंगलियां उठानी चालू कर देते हैं। तो ये एकता नहीं होती, ये बिल्कुल एकता नहीं होती। ठीक है राजेश जी, बीजेपी का ये कहना है कि इस मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखावा कर रही है। इस मुश्किल वक्त में मुल्क को लेकर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दिखावा कर रही है, कथनी और करनी में फर्क है, चारू साहिबा का कहना है। नहीं, ये उनकी सोच में मैं कुछ कर नहीं सकता, उनकी ये अपनी सोच है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट आज आपके मीडिया के माध्यम से, और राहुल जी ने भी बोला है, हम तो गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट के हर कदम, हर निर्णय में हम उनके साथ है, इस विषय पर, देश के अंदर शांति लाने के लिए और आतंकवाद खत्म करने के लिए। बिल्कुल हम पूरी शक्ति से साथ में। चारू साहिबा, राजेश जी भी तो कह रहे हैं कि साथ में, फिर प्रॉब्लम क्या है? बहुत धन्यवाद। अब आप सुनिए मेरी बात। नेशनल हेराल्ड तो कांग्रेस का पेपर है ना सना, आप मुझे बताइए। नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का पेपर है। आप आज उसको उठाकर उसका हेडलाइन देख लीजिए, क्या क्या लिखा है उस टेररिस्ट के बारे में। टेररिस्ट शब्द नहीं लिखा, ये लिखा है उसको क्रिकेट पसंद था। अरे हमें फर्क पड़ता है क्या उसको क्रिकेट पसंद था कि नहीं पसंद था? ये कोई बातें करने की, उठाने की, ये तो सिंपैथाइज करना है टेररिज्म के साथ। मैं बिल्कुल इससे ज्यादा स्ट्रांगली इस बात की निंदा नहीं कर सकती। ये तरीके नहीं है साथ देने का सरकार का। आपको तो अपने पेज के पहले पन्ने पर छापना चाहिए था टेररिस्ट था, आतंकवादी था, और आप क्या लिख रहे हैं? धोनी उसको पसंद होगा, इतने उम्र का था, यहां पे रहता था, यहां पे खेलता था, हमें क्या लेना देना? यही परेशानी है। जब कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले युवाओं पर कार्रवाई करनी शुरू करी, इनके जैसे इनके समर्थकों ने उनका साथ दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, जेएनयू में खड़े होके हमारे देश को बांटने और तोड़ने वाली बातें करने वाले लोगों का साथ दिया। अरे भाई, पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहां। वो पहले पत्थर पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। पत्थर भी आप ही मरवा रहे हो, पत्थर भी आप ही मरवा रहे हो, वोट भी आप ही मांग रहे हो, और सरकार भी आप ही बना रहे हो, सरकार भी आप ही बना रहे हो। जवाब है चारू साहिबा आपके पास? तो ये कौन सपोर्ट कर रहा है, एनकरेज कौन कर रहा है? झूठ पर यकीन नहीं करेगा। एनकरेज कौन कर रहा है बताइए ना मुझे। इनको भी मालूम है, इनको भी ये पता है कि ये किसके फेवर में और किस तरीके की बातें बोल रहे हैं। चारू साहिबा, एक सवाल आपसे, और आप दोनों से सवाल, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, आप दोनों से सवाल, खामोशी से सवाल सुन लें सर, खामोशी से सवाल सुन लें। आखिर ठीक है, सरकार ने एक्शन किया, बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने एक्शन किया, बहुत त्वरित एक्शन किया, ठीक है। उसके बाद अगर मुस्तकिल हल की बात करें तो हल क्या बदले पर बदला लेने से निकाला जाएगा? चारू साहिबा,
देखिए, कुछ चीजों का तो बदला होता है सना, और ये मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ, कुछ चीजों का बदला होता है। आपने हमारे जवानों के ऊपर जिस तरीके से बमबारी करी, वो जितना सारा मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकलना चाहिए? आईडी फोड़ा गया उनके क्या ऊपर। इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकलना चाहिए? और कैसे निकलेगा? सियासतदान इस मैं नहीं तो इंसानों से बात होती है, इंसानों से बात होती है। मुझे नहीं वहां पर कोई इंसानियत दिखाई दे रही जिनसे जाकर हम बात करेंगे। माफी चाहती हूं मैं। ठीक है राजेश साहब, आपको क्या लगता है? बल्कि मेरा तो कांग्रेस से जो जारी है, सिद्धू के ऊपर हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये तमाम चीजें कब और कैसे ये खूनी खेल जो चल रहा है वो कैसे बंद होगा? मैं ये आपको बताना चाहता हूं जी। वहां पे कश्मीर में जो पाकिस्तानी कैंप आतंकवादी जिन लोगों को भड़काया जा रहा है, वो टेररिस्ट कैंप तुरंत उड़ाने चाहिए, जो जगमोहन ने किया था एक समय में, और उसके बाद में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने किया था। सेकेंडली, जो वोटर रजिस्टर के माध्यम से चेक करना चाहिए कि वहां का बच्चा हो या बूढ़ा, वो कश्मीर में है या बाहर है तो कहां है। ये आदमी 1 साल से अपने घर में नहीं है और वहां जाके ट्रेनिंग ले रहा है। ये अपने आईबी और जो लोग चेक करते हैं वहां के कलेक्ट्रेट, इन्होंने ये बात कैसे छिपा के रखी और कहां पे अड़चन आई? इसके लिए गवर्नमेंट ने जहां जहां पे टेररिस्ट कैंप को खत्म करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं वहां के एजुकेशनल, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। और सवाल कई है और जिनके जवाब भी चाहिए, सवाल कई हैं जिनके जवाब भी चाहिए, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।